हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वैसे तो ये वीडियो मैं काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई थिंक 12 बज रहे होंगे रात के, और आप लोगों को ये वीडियो कल मिल जाएगा। कोशिश करूँगी कि अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को मिल जाए। एक्चुअली मॉर्निंग का शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और मुझे जो टाइम मिल पाता है वो सेकेंड हाफ के बाद ही मिल पाता है, और इस वजह से मेरा वीडियो बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाइट में पॉसिबिलिटी के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख लूँ, ताकि आप लोगों को वो जल्दी मिल जाए और मेरा भी थोड़ा सा काम आसान हो जाए। तो इसी के साथ हम लोग आज रिएक्शन वीडियो जो बनाने वाले हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबके बारे में ही रिएक्शन देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को एंजॉय भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बिना किसी डिले के फटाफट से आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज, हम कहाँ से शुरू करें? चलो शुरू करते हैं हम घर के सबसे बड़े मेंबर से, यानी कि हम शुरू करते हैं जगत भैया की मम्मी श्री से, यानी कि हमारी आपकी हम सबकी आंटी जी से। तो आंटी जी ना आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन में आई हुई हैं, और आंटी की ये टेंशन ना जब से आंटी बैंगलोर गई थी ना तब से ही बढ़ने लगी थी। आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो आंटी की अपनी छोटी बिटिया की वजह से अच्छी खासी ट्रोलिंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि आंटी के ऊपर अपनी छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच में भेदभाव करने के लिए बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, और ये सारे कमेंट्स मैंने भी बहुत उनके कमेंट सेक्शन में रीड करे। आंटी ने बैंगलोर में बैठे बैठे भी इस टेंशन को सुलझाने की कोशिश करी। आंटी ने टाइम टाइम पे वीडियोस भी डाली, जवाब भी दिया, टाइटल भी लगाया कि हमारे घर में लड़ाई करवाना चाहते हैं, हमारे घर में बहुओं के बीच दरार डलवाना चाहते हैं, लोग जल रहे हैं हमारी खुशियों से। मतलब बैंगलोर से ही आंटी का ये वाला टेंशन का काम शुरू हो गया था। अब लगता है आंटी को रियलाइज हुआ होगा कि सास बनना आसान नहीं होता। सोचो आंटी जी, आपकी सास ने कितनी परेशानियां झेली होंगी। सास बोलना तो आसान होता है, हाँ, लेकिन बहुएं लाना भी आसान होता है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है आंटी जी। अब क्योंकि आंटी जी की पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे है, और सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही बिकता है, तो आंटी जी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आंटी जी के ऊपर आरोप पे आरोप लग रहे हैं, और वो है भेदभाव करने का आरोप, बहुओं के बीच में भेदभाव करने का आरोप। इससे पहले भी आंटी के ऊपर ये आरोप लगे हैं, लेकिन जब कंट्रोवर्सी सामने आई तो फिर आंटी ने इस बात का रीज़न बताया कि अब शायद आप लोग समझे होंगे कि क्यों मैं बड़ी बहू से काम नहीं करवाती थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इतनी उथल पुथल वाली चल रही थी कि मेरा उससे कोई भी काम करवाने का या बोलने का मन नहीं करता था। वो अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, और प्रॉब्लम का रीज़न उनका बेटा था, तो उनका उससे काम करवाने का मन नहीं करता था। ये रीज़न आंटी ने पहले भी दिया था, लेकिन अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड और आप सबके प्यार की वजह से उन दोनों का पैचअप हो गया है, और दोनों बहुत खुशी से लाइफ अपनी आगे मूव ऑन कर रही हैं। आंटी बेंगलोर से घर भी आ गई, लेकिन घर आने के बाद आंटी ने फाइनली दोनों बहुओं को आप सबके आगे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि आंटी से इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में सब लोगों ने कमेंट कर करके आंटी को ये रियलाइज़ करवा दिया था कि नहीं आंटी नहीं, आप भेदभाव करती हैं तो करती हैं, आप बड़की बहू से कोई काम नहीं करवाती हैं, और आपकी छुटकी बहू बेचारी काम काम और सिर्फ काम करती रहती है। आप कभी उनको घूमने के लिए नहीं बोलती हैं, आप कभी उनको रेस्ट करने के लिए नहीं बोलती हैं, आप कभी उनको पैम्पर नहीं करती हैं। आपका सारा ध्यान तो अपनी बड़ी बहू में ही रहता है, क्योंकि शायद बड़ी बहू आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स और तोहफे देती होंगी। तो आंटी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो गई। तो फाइनली आंटी ने आज अपनी वीडियो में क्या किया, दोनों बहुओं को लाके हमारे सामने खड़ा कर दिया, और खड़ा करके उनको बोला कि बताओ, क्या मैं तुम दोनों के बीच में भेदभाव करती हूँ? बताओ कि ऐसा क्यों मेरे पे आरोप लग रहे हैं, ऐसा क्यों जनता मुझे बोल रही है कि मैं अच्छी सास नहीं हूँ, मैं भेदभाव करती हूँ। तो दोनों बहुओं ने संस्कारी बहुओं की तरह अपनी सास का पक्ष लेते हुए पब्लिक को ये बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं। अब क्या होता है ना कि जो छोटी वाली बहू है
वो अपना कंटेंट बनाती है और वो अपना कंटेंट किचन का ही ज़्यादातर दिखाती है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो किचन से बाहर ही नहीं जाती है और सिर्फ किचन के सारे काम वही करती है। वहीं पे जो बड़ी बहू है वो थोड़ा कम किचन का कंटेंट दिखाती है, तो ऐसा लगता है कि वो किचन के कोई काम ही नहीं करती है और सारे काम सिर्फ छोटी बहू करती है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। इनफैक्ट हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं। हम दोनों बस रात को सोने के टाइम ही अलग होते हैं, वरना दिन भर हम एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तो दोनों बहुओं ने आके अपनी अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी। अब पता नहीं कि पब्लिक का इसमें क्या रिव्यूज होगा। वैसे मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी तो पब्लिक अभी भी कन्विंस नहीं है। आंटी ने हालांकि दोनों बहुओं को लाके खड़ा करके उनसे गवाही भी दिलवा दी, लेकिन पब्लिक अभी भी कन्विंस नहीं है। पब्लिक को अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं आंटी, आप पार्शलिटी तो कर रहे हो। आंटी को ये सोचने की जरूरत है कि आंटी, सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो बिकता है। अगर ऑडियंस आपको मैक्सिमम कमेंट ऐसे कर रही है तो आप ये फाइंडिंग करो कि सच में ऐसा बाहर दिख रहा होगा। क्योंकि एक बंदा गलत बोल सकता है, दो बंदा बोल सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम जनता आपको ऐसे कमेंट्स कर रही है, इसका मतलब कि आपकी वीडियो के माध्यम से बाहर ऐसा मैसेज जा रहा है। तो हमेशा सामने वाले की गलती निकालने से बेटर होता है कि एक बार अपने कंटेंट पे आप लोग ढूंढें कि आप अपने कंटेंट पे ऐसा क्या दिखा रहे हो जिसे देखने के बाद एक नहीं, दो नहीं, तमाम पब्लिक ऐसा सोचने पे मजबूर हो रही है। मतलब कि आप लोग कुछ ऐसा दिखा रहे हो जो पब्लिक को दिख रहा है। अगर आप लोग ऐसा नहीं दिखाओगे तो पब्लिक को ऐसा नहीं दिखेगा, और पब्लिक को जो दिख रहा है वो एक्चुअली में यही दिख रहा है कि छोटी बहू ही काम करती हुई नजर आती है, वही किचन संभालती हुई नजर आती है, और आज से नहीं, बहुत पहले से नजर आती है। कई बार कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करती हुई भी छोटी बहू ही नजर आई है, चाहे वो उनके हस्बैंड का बर्थडे हो, चाहे फिर वो उनकी शादी की सालगिरह हो। वो हर बार कॉम्प्रोमाइज करती हुई आई है, भले ही घर में कोई भी सिचुएशन हो। वीडियो से यही मैसेज गया है आंटी। अब आप चाहे इसके लिए ऑडियंस को डांटें, फटकारें, उनको जलनखोर बोलें, या फिर उनको ये बोलें कि आप हमारे घर में डिस्प्यूट करवाना चाहते हो, कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन अगर ऑडियंस ऐसा बोल रही है तो आप प्लीज़ एक बार अपने व्लॉग्स देखिए कि आपके व्लॉग के माध्यम से यही दिख रहा है। बहुत आसान होता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए ऑडियंस को ब्लेम कर देना, लेकिन कहीं ना कहीं व्लॉगर्स ये अपने दिमाग में रखते ही नहीं है कि आप जैसा वीडियो में कंटेंट दिखा रहे हो, आपका कंटेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको लगता है कि आपके हिसाब से आप लोग बिल्कुल सही वीडियो बना रहे हो, लेकिन जो देखने वाली जनता होती है वो डिसाइड करती है कि इस वीडियो के अंदर क्या जा रहा है। और सच में एज अ व्यूअर, एज अ रिएक्शन चैनल, आपकी छोटी बहू ही ज़्यादा हाईलाइट होती है गहर गृहस्थी को संभालने में। बहुत लिमिटेड बोलती है। इनफैक्ट मुझे लगता है बोलने में अभी वो ज़्यादा ओपन भी नहीं है। जब भी वो बोलने की कोशिश भी कोई चीज़ करती है तो या तो उसकी बात काट दी जाती है या वो खुद ही अपने सेंटेंस पूरे नहीं करती है। और वो होगी किचन के काम में अच्छी, जैसे कि आंटी ने एक बार खुद भी पहले बताया था कि जो इनकी छोटी वाली बहू है वो किचन के काम में बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, चुस्त है एकदम, किचन के काम में एक्टिव है। तो ये हो सकता है कि वो किचन के काम में एक्टिव है और वो वही काम करते, तो वो अपना कंटेंट उतना दिखाती है। अब जो वो दिखाएगी तो पब्लिक वही बोलेगी ना, तो इसमें पब्लिक गलत नहीं है। पब्लिक कोई लड़ाई नहीं करवाना चाहती। पब्लिक को जो दिख रहा है पब्लिक उसके हिसाब से बोल रही है। अगर आपकी छोटी बहू वो दिखाना कम कर देगी तो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि छोटी बहू कितना काम कर रही है। अगर आपकी छोटी बहू भी बैठे हुए अपने आप को दिखाएगी, इंजॉय करते हुए दिखाएगी, तो पब्लिक को भी लगेगा कि वो इंजॉय कर रही है। लेकिन वो दिखा ही अपना किचन का वीडियो रही हैं, अपना काम करते हुए दिखा रही हैं, तो वही तो दिखेगा आंटी जी कि वो काम कर रही हैं, और वही तो पब्लिक बोलेगी कि वो काम कर रही हैं। इसमें ना तो कोई लड़ाई लगवा रहा है, ना ही कोई डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वीडियो के माध्यम से ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती है। एक बहू को आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं और दूसरी बहू को आप लेट इट भी करती हैं, यानी कि कैजुअली ले लेती हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जगत जीजा जी के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था, मैं इस वीडियो में सबके बारे में बात करने वाली हूँ, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो जगत जीजा जी से एक बार मेरी बात हुई थी, आप लोगों को मैंने वो चैट भी दिखाई थी, और उस समय पे जगत जीजा जी का लेटेस्ट मैटर चल रहा था। सब लोगों के अंदर बड़ी क्यूरोसिटी थी उनके बारे में जानने की। बहुत सारे सब्सक्राइबर के भी आए थे कि दीदी इनके बारे में भी तो पता करो, क्योंकि जगत जीजा जी की लाइफ ना बहुत मिस्ट्री वाली रही है।
एंगेजमेंट के बाद जगत दीदी ने उनकी लाइफ डिस्कस नहीं करी, और एंगेजमेंट टूटने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट आज तक भी अगर उनके बैकग्राउंड की बात हो तो आज तक भी उन्होंने इस ओपन प्लेटफॉर्म पे अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पहले भी नहीं बताया था और बाद में भी नहीं बताया। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी थी आप सबके सवालों के जवाब को लेके, तो मेरे को भी कुछ जवाब मिले थे, लेकिन वो बहुत नॉर्मल से जवाब थे, इतने डीप डाउन जवाब नहीं थे, बहुत नॉर्मल जवाब थे। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, हाँ मैं ये करता हूँ, लेकिन उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में एक अपना फुल इंट्रोडक्शन होता है ना इंसान का, वो इंट्रोडक्शन तक उन्होंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं दिया है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे प्ले बटन्स के साथ एक फोटो डाली थी, और उस समय भी सबको इतनी क्यूरोसिटी हो गई थी कि हम ऐसा लग रहा था कि जो जगत जीजा जी हैं इन्होंने नेम फेम के लिए जगत दीदी से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन जगत जीजा जी तो इतने सारे प्ले बटन्स के साथ बैठे हैं। तो उस समय पे मैंने ये फाइंडिंग करने की कोशिश करी थी कि प्ले बटन्स लेके तो बैठे हैं, पता तो चले ये इतने सारे प्ले बटन्स हैं किसके। तो जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया था कि ये प्ले बटन्स हमारे ही हैं, हमारे एक नहीं बहुत सारे चैनल हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं अपनी टीम के साथ। और मैंने इतनी ही बात उन्होंने मुझे बताई, इतनी ही बात मैंने आके यहाँ पे रख दी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं बताया था। और आज फिर से जगत जीजा जी ने अपना प्ले बटन्स के साथ एक रील और फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, जिसके नीचे हमारी इवेंट वाली जो दीदी हैं उन्होंने भी रिप्लाई किया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का रिप्लाई किया हुआ है। और अगेन फिर एक मिस्ट्री हो गई जो कि उस समय भी सॉल्व नहीं हुई थी और अभी भी सॉल्व नहीं हुई, कि अगर जगत जीजा जी की टीम के पास इतने सारे चैनल हैं जिनके गोल्डन सिल्वर बटन्स हैं, तो वो चैनल क्यों हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों पूरे चैनल्स की डिटेल्स हमारे सामने नहीं आ रही। कोई अपना यूट्यूब का चैनल छुपाता है क्या? आज तक वो बटन्स तो दिखे हैं, लेकिन हर बटन के ऊपर उस बटन का जो ओनर होता है उसका नाम मेंशन होता है, उसके चैनल का नाम होता है। लेकिन इनके प्ले बटन्स में सिर्फ येलो और सिल्वर ही चमकता है, लेकिन उसमें नाम आज तक भी नहीं दिखा। मैंने बहुत जूम कर करके नाम ढूंढने की कोशिश करी कि पता तो चले ये जो इतने 6-7 बटन है ये कौन कौन से चैनल के हैं, लेकिन गाइस कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। और अगेन एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि जगत जीजा जी अगर आपके पास चैनल्स हैं और आप इतने अच्छे चैनल्स पे काम करते हैं, तो चैनल्स आपके गोल्डन और सिल्वर तक रीच हो चुके हैं, अपनी टीम के साथ आप काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके जो फ्रेंड हैं यानी कि सौरभ जी हो गए, आकांक्षा जी हो गई, इनका यूट्यूब का ऑफिस भी देखा और ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। तो आप लोग वो चैनल्स के नेम क्यों पब्लिक से छुपा रहे हो? कोई भी इंसान अपना चैनल छुपाता नहीं है, वो भी जब वो यूट्यूब का चैनल हो, एक पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हो, तो उस चैनल को छुपाता नहीं है, उसके बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे चैनल के नाम इतने ब्लर क्यों कर दिए जाते हैं कि वो नाम जूम करने के बाद भी हम लोगों को नहीं नजर आ रहे हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि जगत जीजा जी के बारे में हम लोग कुछ जानते ही नहीं है और वो कुछ शेयर भी नहीं करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम वो फोटो रील व्लॉग शेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन गाइस एक इंट्रोडक्शन व्लॉग तो आना बनता है ना, क्योंकि पहले तो चलो इनको जगत दीदी ने रोक लिया था कि आप अपने बारे में कुछ मत बताओ, लेकिन अब तो जगत दीदी के साथ भी कोई बंधन नहीं रहा, अब तो ये पूरी तरीके से आज़ाद है। तो अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने अदर चैनल्स के बारे में, जो कि मुझे यही बताया गया था कि वो चैनल्स एक वॉइस ओवर चैनल्स हैं जिन पे शायद ये लोग फेस के साथ काम नहीं करते, उनके बारे में बताने में कोई ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग, प्रॉब्लम होनी चाहिए? सो ऐसे ही मेरे मन में आया, क्योंकि वापस से मैंने उनके बटन्स के साथ फोटो देखी तो बड़ी क्यूरोसिटी हुई ये जानने की कि ये बटन्स कौन से चैनल्स को बिलोंग करते हैं और जगत जीजा जी इन चैनल्स को छुपाना क्यों चाहते हैं, और अपने बारे में अभी भी एक मिस्ट्री ही क्यों बनाई हुई है, अभी भी अपने बारे में खुल करके बातें क्यों नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे तो ये आ ही गए हैं, अब ये सोशल मीडिया का ही हिस्सा है, और जब सोशल मीडिया का कोई हिस्सा होता है तो उसके बारे में जानने की क्यूरोसिटी तो होती है ना। और बहुत कम शब्दों में इन्होंने लास्ट टाइम भी बताया था, और उन शब्दों से, उन चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि आज भी इनकी पर्सनालिटी हमारे सामने पूरी आई है, खुल करके पूरी की पूरी पर्सनालिटी आई है। एनीवेज देखते हैं कि कब जगत जीजा जी इन सब मिस्ट्री से जो है पर्दा उठाते हैं और अपना एक रियल इंट्रोडक्शन हमारे सामने लेके आते हैं।
तो आप सब लोगों की डिमांड पे ही मैंने आज एक कंप्लीट रिएक्शन वीडियो सबके लिए बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा। बाकी अगर आप लोगों के भी दिल में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में रिएक्शन में नेक्स्ट टाइम कवर अप करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मैं ज़रूर आप लोगों को पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।